कई बार आपके मन में ये सवाल आता होगा कि क्यों सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही सफल हो पाते हैं और बाकी के असफल रह जाते हैं। कैसे लोग इतने अमीर और खुश रहते हैं? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही है। इंसान की अवचेतन मन की शक्ति ही उसे कामयाब बनाती है और खुशी देती है। कई रिसर्च और साइंटिफिक टेस्ट से पता चला है इंसान का सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन का वह हिस्सा है जो हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। ब्रेन का दूसरा भाग सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। सबकॉन्शियस ब्रेन का यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं यह तब जगता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। हमारे माइंड का 10% हिस्सा हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड वो होता है जिससे हम सोचते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं और लाइफ के डिसीजन लेते हैं। ये तब काम करता है जब हम जागते रहते हैं। और 90% हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस और थॉट्स का स्टोरेज सेंटर होता है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड टाइमलेस और स्पेसलेस होता है और इसका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होता है। ये थॉट्स और इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड से होकर ही जाते हैं। जो भी आप कॉन्शियस माइंड में रिपीट करते हैं या आप सोचते रहते हैं वहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है। ये आपसे आर्ग्यू नहीं करता, वो आपको वैसा ही बना देता है जैसे आप सोचते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। जैसे एक घोड़ा और घुड़सवार, सारा पावर घोड़े में होता है लेकिन उसे कंट्रोल करता है घुड़सवार। ठीक वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारा पावर होता है लेकिन उसे कंट्रोल करता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जिससे आप सोचते हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करके लाइफ में जो चाहिए वो अचीव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी लाइफ में चाहिए वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। चलिए आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, या आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है, या आपको किसी बीमारी से छुटकारा चाहिए। जब आपके कॉन्शियस माइंड को ये क्लियर है कि आपको क्या चाहिए तो यह बात आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी है। उसके लिए लेखक जोसेफ मर्फी जी ने दिए हुए कुछ रूल्स को फॉलो करके आप अपनी बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। आपको जो भी चाहिए उसे किसी पेपर पर लिख लीजिए और रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले आपको उसे रिपीट करना है। इसे वेस्टर्न वर्ड में अफर्मेशन भी कहा जाता है। रोज सुबह उठने के बाद पहले के आधे घंटे हमारा कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होता है, यानी कि हमारे दिमाग में जो फालतू की बातें जो चल रही होती हैं वो मिनिमम होती हैं। और इस समय अगर आप किसी चीज को बार बार रिपीट कर दे तो वह बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। वहीं रात को सोने से पहले जब आप आधी नींद के स्टेट पे होते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव हो जाता है। और तब अगर आप किसी चीज के बारे में हल्के से सोने से पहले रिपीट करते हैं तो वह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। दूसरा, आपको इमेजिनेशन का प्रयोग करना है, यानी कि जो कुछ भी आपको अपने जिंदगी में चाहिए उसे इमेजिन कीजिए। अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका बिजनेस सेटअप हो चुका है और आपकी क्लाइंट्स के साथ डीलिंग हो रही है। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है और आप अपने मनचाही जॉब में ड्यूटी कर रहे हैं। एक बार ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेचर के साथ कनेक्ट करके आपकी सिचुएशंस ऐसी बना देगा कि आप उस चीज को 100% अचीव कर लेंगे। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको दूसरों से जलना नहीं है, आपको नेगेटिव विचार दिमाग में नहीं लाने हैं,
आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि मुझसे यह कभी भी नहीं हो सकता। आपको आपके एबिलिटी पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आपके दिमाग में जरा सा भी डाउट या नेगेटिविटी आती है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को गलत सिग्नल जाएगा और वो ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेखक जोसेफ मर्फी के फादर ट्यूबर क्लासिस के मरीज थे और उनकी लग्स डैमेज हो चुके थे। डॉक्टर्स भी उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में नाकामयाब हुए थे। तब उसके बाद लेखक जोसेफ मर्फी जी ने अपने फादर को एक क्रॉस दिया और कहा कि ये बहुत ही होली क्रॉस है, क्योंकि ये उस भ्रष्ट का है जिसने 150 साल मेडिटेशन किया है। और ये सुन के उनके फादर ने उस क्रॉस को अपने सीने से लगाया और यह सोचकर के वो सो गए कि इसमें होलिस पावर्स है और ये उनकी बीमारी को ठीक कर देगा। उसके कुछ दिनों के बाद उनकी हेल्थ ठीक हो गई और डॉक्टर्स भी ये बात सुनकर अचंभित हो गए। बाद में जोसेफ मर्फी जी ने बताया कि ये क्रॉस किसी भ्रष्ट का नहीं है, बल्कि उसने नेबरहुड के किसी दुकान से खरीद लिया था। लेकिन उनके फादर इसीलिए ठीक हुए क्योंकि उनको लगा कि इसमें होली पावर्स है और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दिया था कि इसमें होली पावर्स है और वो अब ठीक हो जाएंगे। और जोसेफ जी के फादर सबकॉन्शियस माइंड के हीलिंग पावर्स से वो ठीक हो गए। आपने कई बार सुना होगा कि किसी मंदिर में किसी की आंखें आ गईं या किसी का कैंसर ठीक हो गया। इन सभी चीजों के पीछे साइंस है। सबकॉन्शियस माइंड का पावर ऑफ हीलिंग इसके पीछे काम करता है। इन सभी केसेस में मरीजों को अटूट विश्वास होता है किसी अननोन पावर पर और इस विश्वास को अपने माइंड में रखकर वो कंटिन्यूली प्रेयर करते रहते हैं और इस प्रेयर के माध्यम से उनके सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल जाता है और उनका सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग पावर्स को यूज करके उनको हील कर देता है, यानी कि ठीक कर देता है। शालिनी एक ड्रग स्टोर में काम करती थी, लेकिन उसका सपना एक ड्रग स्टोर का ओनर बनने का था। उसने इस बुक के ऑथर को एक दिन बताया कि वो चाहती तो है एक ड्रग स्टोर का ओनर बनना, लेकिन वो जानती है कि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। लेखक ने उसे सजेस्ट किया कि वो जो भी चाहती हैं उसे कहीं पर लिख ले और डेली सुबह उठकर उसे रिपीट करे, साथ ही पावर ऑफ इमेजिनेशन का इस्तेमाल करे। उसके बाद शालिनी रोज सुबह उठने के बाद ड्रग स्टोर को इमेजिन करने लगी। वो ये इमेजिन करने लगी कि वो कैसे लोगों को दवाइयां दे रही है और लोग उसके दवाइयां लेकर ठीक हो रहे हैं और उसे अप्रिशिएट कर रहे। उसके कुछ दिनों के बाद वो ड्रग स्टोर बंद हो गया जहां शालिनी काम कर रही थी और उसके वजह से शालिनी को ड्रग मार्केटिंग का काम लेना पड़ा। ड्रग मार्केटिंग के लिए वो एक दिन एक स्टोर पर पहुंची। उसका ओनर बहुत ही बूढ़ा हो गया था और उसके कोई भी रिश्तेदार नहीं थे। शालिनी के डेडिकेशन को देखकर उस बूढ़े आदमी ने शालिनी को कम दामों में अपना स्टोर देने के लिए रेडी हो गया, इस प्रॉमिस से कि वो पूरी मेहनत से काम करेगी। और शालिनी इस प्रॉमिस को मान गई और शालिनी उस स्टोर की ओनर बन गई। शालिनी की तरह आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही सिग्नल दें और पावर ऑफ इमेजिनेशन का सही से इस्तेमाल करें तो आप भी अपने लाइफ में जो भी चाहे वो हासिल कर सकते हैं। कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी अपने पार्टनर्स के साथ रिलेशंस अच्छी नहीं है और उनका हमेशा झगड़ा होता रहता है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि रिलेशंस और शादी हमें स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने के लिए करना चाहिए। आपका और आपके पार्टनर के बीच हार्ट का कनेक्शन होना चाहिए। कभी भी हमें पैसे या ईगो सैटिस्फाई करने के लिए शादी नहीं करना चाहिए। अच्छा पार्टनर पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर से डाउट करना बंद करना चाहिए और आपको जैसा पार्टनर चाहिए उसकी क्वालिटी एक पेपर पे लिख लीजिए। लिखने के बाद रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले इसको रिपीट कीजिए और उसके साथ इमेजिन करें कि आपको वैसा पार्टनर मिल चुका है जैसा आपको चाहिए। आपकी जो डिमांड है वो लव, पीस और इमोशंस की होनी चाहिए, ना कि पैसा, पावर और लस्ट की। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में या फिर मैरिड है और अगर आपकी रिलेशंस अच्छे से नहीं चल रहे हैं
तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है और आपको हमेशा पॉजिटिव इमेजिन करना है। रोज सुबह उठने के बाद आपको प्रेयर करना है कि आप दोनों के बीच रिलेशंस अच्छे हो और आपको आप दोनों के बीच में कभी भी डिवोर्स की बात नहीं करनी है। उम्मीद है कि आज आपने अपने अवचेतन मन के बारे में कुछ नया सीखा होगा। आप यह भी समझ गए होंगे कि अवचेतन मन को नियंत्रित करके आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। आशा करता हूं ये बुक समरी आपके लाइफ में कुछ वैल्यू प्रदान करेगी। हमारे चैनल लिमिटेड स्काई को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले कोई भी वीडियोस आप मिस न करें।